दोस्तों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपरी फिंगा। आज की वीडियो में बात करेंगे रेनगन के बारे में। आज दोस्तों रेनगन के बारे में मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताऊंगा। आप लोगों के मुझे बहुत फोन आते हैं और आपके सवाल आगे से ये होते हैं कि 3 एचपी मोटर पे कितनी रेनगन चलेंगी, 5 एचपी मोटर पे कितनी चलेंगी, 10 एचपी मोटर पे कितनी रेनगन चलेंगी, क्या वाकई रेनगन 1 एचपी मोटर के ऊपर चल सकती है। आपकी मोटरों के जो पानी होते हैं, किसी का 2 इंची है, किसी का 3 इंची है, तो इन सब पे रेनगन कैसे चल सकती है या कितनी चल सकती है। आपकी मोटरें होती है, बहुत सारे लोगों की मोटर होती है मोनोब्लॉक, जमीन के ऊपर पड़ी होती है। बहुत सारे लोगों की मोटर होती है सबमर्सिबल, जमीन से नीचे पानी बाहर निकाल रही होती है। तो उन सभी में कैसे रेनगन चलाई जा सकती है, कितनी रेनगन चलाई जा सकती है, रेनगन कितनी दूर तक पानी मारेगी, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आसान भाषा में देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपको इसके बारे में सारी नॉलेज हो पाए। बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, क्या रेनगन 1 एचपी मोटर पे चल सकती है? जी हाँ, चल सकती है। दूसरी तरफ रेनगन 1 एचपी मोटर पे ऐसे भी होता है कि नहीं चलती है। अब ये हाँ और ना क्यों आ गई, इसके बारे में आपको बताता हूं। अब दोस्तों जो मोटरें होती है, मोटर का एक तो हेड होता है और एक होता है डिस्चार्ज। हर प्रकार की मोटर में ये दो चीजें जरूर होती हैं, एक हेड और एक डिस्चार्ज। अब जब हम लोग 1 एचपी की मोटर पे मैं कहता हूँ रेनगन चल जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि ना चले। ये दोनों चीजें हैं। तो ये दोनों चीजें क्यों हैं, इस सवाल का एक ही जवाब क्यों नहीं है, हाँ में क्यों नहीं है कि रेनगन क्यों नहीं चलेगी। अब उसका मैं आपको जवाब देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी 1 एचपी की मोटर है। जो दोस्तों 1 एचपी की मोटर होगी या किसी और एचपी की, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी की मोटर होगी, इन सभी मोटरों का एक हेड होता है और एक डिस्चार्ज होता है। अब मान लीजिए जो 1 एचपी की हमारी मोटर है, इसका हेड है 30 मीटर और जो इसका डिस्चार्ज है दोस्तों लगभग 3000 लीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसको आप ध्यान से समझना, जो हेड और डिस्चार्ज के बारे में बता रहा हूं मैं, इसको आपको आसान भाषा में बताता हूं कि हेड क्या है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग बनाई हुई है 10 मंजिल की, और यहाँ नीचे हमने ये मोटर लगा दी। हमें ये 10 मंजिल ऊपर पानी चाहिए। ये 10 मंजिल मोटा मोटा मान लेते हैं कि 100 फीट है। अब हमें वो मोटर चाहिए जो कि ये 100 फीट ऊपर तक पानी लेके जा सके। ये 100 फीट हो गया दोस्तों मोटर का हेड, इसको हेड कहा जाता है। अब हमें मोटर चाहिए दोस्तों जो 100 फीट ऊपर पानी ले जाए, ये हेड हो गया। अब ऊपर हमारा 5000 लीटर का टैंक पड़ा हुआ है। यहां पे दोस्तों हमारा 5000 लीटर का टैंक है। तो इस 5000 लीटर टैंक को हमने 1 घंटे के अंदर अंदर भरना है। हम चाहते हैं कि ये टैंक 1 घंटे के अंदर अंदर भर जाए। तो ये हो गया दोस्तों डिस्चार्ज मोटर का, कि हमें वो मोटर चाहिए जिसका हेड हो 100 फीट। अब इसको मीटर में बनाएंगे तो ये बन गया 30 मीटर। हमें मोटर चाहिए जिसका हेड हो 30 मीटर और उसका पानी हो 5000 लीटर प्रति घंटा। मैं यहां LPH लिख रहा हूं, लीटर पर आवर। तो हमें ये मोटर चाहिए। ये दोस्तों मोटर का हेड और डिस्चार्ज होता है। अब मैं जो कह रहा हूं कि 1 एचपी मोटर पे रेनगन चलेगी भी, चल भी सकती है और नहीं भी, वो कैसे होता है दोस्तों। अब मान लीजिए आपने कोई मोटर डाली हुई है 1 एचपी की। अब दोस्तों मान लीजिए ये फतेह है, जमीन है, और इसके नीचे ये आपकी सबमर्सिबल मोटर है। ये आपने बोर कर रखा है और यहाँ पे आपकी मोटर है। ये हमारा पंप हो गया, मोटर होगी। अब जो हमने 1 एचपी की मोटर हमारी है, उस मोटर का हेड है 30 मीटर और उसका डिस्चार्ज हो गया दोस्तों 3000 लीटर। अगर तो ये मोटर हमने लगभग 30 मीटर नीचे डाली हुई है, मान लीजिए 30 मीटर नीचे है, तो जो दोस्तों मोटर का हेड था वो तो यहां आते आते खत्म हो गया। यहां तक आया और मोटर ने पानी दे दिया। मोटर अच्छा पानी दे रही है यहां पे, पर उसके पास हेड ही नहीं बचा। अब जो दोस्तों हमारी रेनगन होती है, उसको चलने के लिए 15 मीटर हेड की जरूरत होती है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, जितना ज्यादा हेड होगा 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, रेनगन उतनी ही दूर पानी मारेगी। तो ये अगर मिनिमम मैं लेके चल रहा हूं 15 मीटर। अब दोस्तों जो हमारी 1 एचपी की मोटर थी, उसका हेड था हमारा 30 मीटर और वो यहां आते आते खत्म हो गया। अब आपने रेनगन ऑर्डर की, आपने रेनगन मंगवाई, आपने चलाई, रेनगन नहीं चल रही। उसका कारण ये है कि ये हेड मोटर का इतना ही था, और जैसे यहां तक हमने रेनगन आगे लगाई, अब वो रेनगन को भी चलने के लिए दोस्तों प्रेशर चाहिए था, जो कि ये मोटर नहीं दे पाई। अब सपोज कीजिए कि यही हमारी मोटर है दोस्तों, जो हमने 1 एचपी की मोटर डाल रखी है, मान लीजिए 45 मीटर हेड की, और इसका डिस्चार्ज है 3000 लीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा कि हमने 30 मीटर गहरी मोटर डाल दी। अब फिर भी दोस्तों हमारे पास 15 मीटर का हेड बच गया। अब जब ये हेड बच रहा है तो ये आराम से रेनगन को चला देगा। आपकी रेनगन जो 1 एचपी मोटर में चलने वाली है, 70-80 फीट तो आराम से पानी मार देगी दोनों तरफ मिला के।
ये दोस्तों हेड की गणना होती है इस प्रकार से। और डिस्चार्ज एक फॉर एग्जांपल मैंने 3000 लीटर ले लिया, इसको ज्यादा भी ले सकते हैं और कम भी लिया जा सकता है नोजल के हिसाब से, रेन गन के हिसाब से। अब दोस्तों जैसे आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, स्वाभाविक ही है कि मोटर तो आपने अभी नीचे डाल दी हुई है, इसका हेड और डिस्चार्ज पता कैसे लगेगा, क्योंकि मोटर को निकाल के तो बाहर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब मोटर डालते हैं उस समय तो मोटर के ऊपर प्लेट लगी होती है, उस पर सारी जानकारी लिखी होती है। अब दोस्तों उसके लिए मैं एक आपको जुगाड़ बताता हूँ। ये जुगाड़ है, कोई पक्का फॉर्मूला नहीं है। ये हमारी मोटर की डिलीवरी आगे नीचे से दोस्तों, और ये आगे हमने मोटर लगा दी, ठीक है, ये हमारी मोटर हो गई। अब अगर ये चाहे ये डिलीवरी 1 इंची की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इसका पानी जो है लगभग ये 2.5-3 फीट दूर मार रहा है पानी, जैसे मोटर चलाते हैं, अगर ये यहां तक जा रहा है, इट मींस कि मोटर का अच्छा खासा हेड है, वो बहुत प्रेशर के साथ पानी दे रहा है। दूसरे सिनेरियो में अगर यही मोटर जो लगी हुई है और इसका जो पानी आ रहा है वो सिर्फ यहीं पे गिर रहा है, ऐसे मोटर के पास ही गिर जाता है, ढीला पानी आ रहा है, प्रेशर के साथ नहीं आ रहा, तो उस पर रेनगन नहीं चलेगी, उस पर आप रेनगन को मत लगाइए। तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब कि हेड और डिस्चार्ज कैसे होता है, कि किस मोटर पे रेनगन लगानी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों दूसरे सवाल पे, कि आपके पास वह मोटर 5 HP की, अब उस पर कितनी रेनगन चलेंगी, और उसका पानी आ रहा है 2.5 इंची का, पूरे प्रेशर के साथ भरकर आ रहा है। तो दोस्तों एक मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो हमारी ये 1 इंची की रेनगन होती है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि जो हमारी रेनगन होगी दोस्तों 1 इंची की, इस रेनगन का जो डिस्चार्ज होता है 1 घंटे में, वो होता है 3000 से लेके 8000 लीटर प्रति घंटा। ये 3 और 8 है, डिपेंड करता है नोजल, हमने रेनगन पर नोजल कौन सी लगा रखी है, तो इसका इतना डिस्चार्ज होता है 1 इंची रेनगन का। अब दोस्तों अगर हमने रेनगन लगा रखी है 1.25 इंची की, तो 1.25 इंची रेनगन का जो डिस्चार्ज मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा 5000 से लेके 10,000 लीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों तीसरे केस में अगर हमने रेनगन लगा रखी है 1.5 इंची की, इसका होता है 13,000 से लेके 18,000 लीटर प्रति घंटा। तो ये रेनगन 1 घंटे में इतना पानी निकाल सकती है। अब जैसे आपकी मोटर है अंडरग्राउंड, हमने सबमर्सिबल डाल रखी है जमीन के नीचे, हमें उसके हेड का नहीं पता, पर उसका डिस्चार्ज पता किया जा सकता है कि उसमें प्रति घंटा कितना पानी आ रहा है। इसके लिए दोस्तों जो भी हमारी मोटर होती है उसके आगे बेशक हम लोग एक 500 लीटर का टैंक रख लें। अगर हमने 500 लीटर का टैंक रख लिया, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, मैं वैसे ही बता रहा हूं कि 500 लीटर के टैंक को हमने देख लेना है कितने सेकंड में वो भर गया, तो इससे हमें 1 घंटे का पानी पता लग जाएगा मोटर का कितना है। जब आपको ये पता लग गया, दूसरा सिनेरियो कि मोटर का पानी पूरे प्रेशर के साथ आके गिर रहा है, तो उसका हेड भी अच्छा खासा है और पानी का पता कर लिया। अब दोस्तों मान लीजिए जो आपकी 5 HP की मोटर है, ये मोटर पानी निकाल रही है 40,000 लीटर प्रति घंटा। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आपने पानी नोट कर लिया कि पानी कितना आ रहा है, तो उस पानी को लगभग आप 25% कम आपने माप के चलना है, क्योंकि अगर 40,000 आ रहा है तो आप मान के चलिए कि हमें 30,000 लीटर मिलेगा रेनगन में। होता क्या है दोस्तों कि सेम वही कंडीशन कि यहाँ पे हमें 40,000 मिल रहा है, बट अगर यहीं से हम लोग ऊपर चले जाएं 50 फीट, तो मोटर का जोर लग रहा है, ऑब्वियसली उसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमें रेनगन के थ्रू जो पानी देना है वो देना है प्रेशर पे, या रेनगन को चलने के लिए प्रेशर चाहिए, वहां पर मोटर का जोर लगेगा तो पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमें लेना है 30,000 लीटर पानी। अब आपने 30,000 में देख लेना है कौन सी रेनगन चलेंगी। ये जो 1.5 इंची की रेनगन है, ये 1.5 इंची की रेनगन का 13,000 से लेकर 18,000 लीटर डिस्चार्ज है, 15-15 30,000 लीटर आप 2 रेनगन 1.5 इंची की लगा सकते हो। इस हिसाब से आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितनी रेनगन लगेंगी। अब वो दोस्तों का सवाल होता है कि हमारा पानी आ रहा है जी 4 इंची का, पूरी डिलीवरी भर के आ रही है, उस पर आपकी 1 इंची वाली रेनगन कैसे चलेगी। उस पर दोस्तों 1 इंची वाली रेनगन इस प्रकार चलेगी, मान लीजिए ये अपनी 4 इंची की डिलीवरी है और ये 4 इंची का पानी पूरा भर के आ रहा है। अब आपने चलानी है सिर्फ 1 इंची की रेनगन। आपका एरिया तो ज्यादा है, पर आप सिर्फ थोड़े से कम एरिया में रेनगन का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस केस में आप कैसे चलाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों ये 4 इंची की डिलीवरी है, तो यहां पे आपने एक टी डालनी है, 4x2 की डाल लें, 4x1.5 की डाल लें, आगे लगा लेना है गेट वाल्व। अब आपने क्या करना है कि यहां से आपने 1 इंची पाइप को कनेक्शन दे दिया रेनगन को, यहां पे रेनगन चलनी शुरू होगी। जो एक्सेस वाटर था 4 इंची का पानी रेनगन में नहीं जाएगा 1 इंची में, जो फालतू पानी था वो अपने आधे से ज्यादा ये गेट वाल्व खोल दिया और आधे से ज्यादा पानी को यहां नीचे जाने दिया आगे।
ये किसी और खेत में आप सिंचाई कर सकते हैं इससे। तो आपने फिर थोड़ा ही पानी इस तरफ दिया। तो ये होता है दोस्तों, अगर हमारी मोटर बड़ी है, उसका पानी बहुत ज्यादा है, तो उसको हमें कैसे यूज करना है, वो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि थोड़ा पानी हम बाईपास कर लेंगे और बाकी पानी को रेन गन की तरफ दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको आसान, मैंने कोशिश की थी आसान भाषा में आपको समझाऊं, काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल होगा तो पहले आप नीचे कमेंट कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तब भी कमेंट करें, अच्छी नहीं लगी है, कोई जानकारी अधूरी है, उसके बारे में भी कमेंट करें। और उसके बाद भी आपका कोई सवाल बचेगा तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।